तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ये है हमारे चैनल की पहली वीडियो। तो कोडिंग में भी आपका स्वागत करता है। नाउ गाइस, अब आप सोच रहे होंगे किस चीज़ का चैनल है। तो गाइस, मैंने ये चैनल नया स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना आर्डुइनो बनाने की नॉलेज दूसरों को भी दी जाए। तो गाइस, इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि डेली एपिसोड्स आएँ या पार्ट्स आएँ इस वीडियो के, कि हम आर्डुइनो कैसे बनाते हो, क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उस पे क्या-क्या होता है, उससे आप क्या-क्या बना सकते हैं। तो इस चैनल पे हम वो सब चीज़ें करेंगे आर्डुइनो से रिलेटेड। तो गाइस, मेरा पूरा फोकस आर्डुइनो पे ही रहे होपफुली। व्हाट? सिंघाड़े कहाँ से आ गए? भाई गलती से सिंघाड़ा आ गया। व्हाट? अब हटाओ इन्हें भाई। मारो मुझे मारो। उफ, चलो अच्छा हम सिंघाड़ों से बच गए। चलो अब बात करते हैं आज की क्लास में हम क्या करेंगे। तो गाइस, आज मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको आर्डुइनो का अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दूँ, उस पे क्या-क्या पिन्स, पोर्ट्स होते हैं, कितने प्राइस में वो मिल जाता है और आप कहाँ-कहाँ से वो ले सकते हैं। तो गाइस, अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। जिस शख्स को आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही आर्डुइनो होता है। अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा या आपको भी नहीं आ रहा, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन हम इस आर्डुइनो से तो नहीं पढ़ेंगे। मैं अभी अपना आर्डुइनो लेके आता हूँ। जिस शख्स को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो यही है वो आर्डुइनो बोर्ड। ओ माय गॉड। नाउ गाइस, आप सोच रहे होंगे इतना सारा छेदों वाला ये क्या है ये। तो गाइस, इसको हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। इसमें इतने सारे छेद होते हैं जैसे ब्रेड में होते हैं। तो गाइस, ब्रेड इक्वल्स ब्रेड बोर्ड, ऐसा ही याद कर लो। तो गाइस, अब हम बात करते हैं आर्डुइनो में क्या क्या है। गाइस, अगर बिल्कुल बेसिक भाषा यानी लेमन लैंग्वेज में बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 13 डिजिटल पिन्स होते हैं, 10 से लेकर 13 तक। यहाँ एक ग्राउंड पिन दिया जाता है। इस तरफ एनालॉग पिन्स हैं जो होते हैं A0 से A5 तक। और यहाँ पे फिर हमारे पास पावर ऑप्शन है जिसमें कि हमारे पास 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, दो ग्राउंड्स हैं। और यही सब मेन अभी हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स में। बाकी सारी पिन्स बकवास हैं, वो आप शायद ही कभी यूज़ करो। उसके बाद गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस बड़े से छेद को आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका फ्लैशर जाता है। एक तार आती है जिसको हम ऑप्टिकल केबल कहते हैं, और वो हम प्रिंटर्स में भी ठूसते हैं। इसी को हम इसमें भी लगा सकते हैं जिससे हम इसमें कोड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये है इसका एक और छेद जिसमें हम पावर सप्लाई लगा सकते हैं या फिर पावर बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं इसको मैन्युअली या दूसरे तरीके से ऑपरेट करने के लिए। नाउ गाइस, भाई मैं तो इससे ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। अब थोड़ी बात करते हैं इसको हम प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर से करते हैं, फिर मैं बताऊँगा इसको आप कहाँ से ख़रीद सकते हो। सो गाइस, जो सॉफ्टवेयर आप अपने सामने देख पा रहे हो यही आर्डुइनो आईडी ही कहलाता है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैं आपको लिंक दे दूँगा डाउनलोड करने की, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इसका फुल आईडीई जो आर्डुइनो आईडी है, उसमें आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो गाइस, इस सॉफ्टवेयर में हम C++ में प्रोग्राम करते हैं। एंड गाइस, दिस इज़ अ वेरी इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर। एंड गाइस, इससे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक होता है वेरीफाई, एक होता है अपलोड। तो ये दो मेन ऑप्शन हैं जो आप ज़्यादातर टाइम यही यूज़ करोगे। तो वेरीफाई से क्या होता है, आपका कोड वेरीफाई करता है सॉफ्टवेयर कि आपके कोड में कोई एरर नहीं है। ब्रैकेट भी हो सकता है एरर में, कुछ भी हो सकता है एरर में। तो सारे एरर्स ढूंढता है, कोई एरर है तो बताएगा, नहीं है तो कोड कंपाइल हो जाएगा। और गाइस, ये कोड केस सेंसिटिव है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम कैप्स लॉक कब यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल कब यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद अपलोड का ऑप्शन है। तो जब आपका कोड सक्सेसफुल हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है, तो आप उसको एक अपने डाटा केबल के थ्रू अपलोड कर सकते हो अपने आर्डिनो बोर्ड पे। गाइस, अब आप जब यहाँ तक आ ही चुके हो एंड तक, तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।